आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन का दिया निर्देश। कल देश के सभी 244 जिलों में होगी नागरिक सुरक्षा की मॉक ड्रिल। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज रांची में। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राष्ट्रीय नेता होंगे शामिल। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर गुमला में की आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा। विज्ञान केंद्र, पुस्तकालय और रागी प्रोसेसिंग सेंटर का किया निरीक्षण। रांची, खूंटी और रामगढ़ समेत राज्य के 16 जिलों में आज तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। कल से मौसम साफ होने की संभावना। और दिल्ली में आयोजित 68वीं स्कूली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में झारखंड की अनु ने जीता स्वर्ण पदक। बालक वर्ग में यीशु को मिला कांस्य। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन के लिए कल मॉक ड्रिल कराने को कहा है। देश के 244 वर्गीकृत जिलों में ग्राम स्तर तक यह सुरक्षा अभ्यास कराने का फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट। इस अभ्यास का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तत्परता का आकलन करना और उसे बढ़ाना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एयर रेड वार्निंग सिस्टम की प्रभावशीलता का आकलन करना, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन या रेडियो संचार लिंक का संचालन करना, साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण करना है। इस अभ्यास में किसी भी शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को झारखंड से वापस भेजने की मांग तेज हो गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में कहा कि झारखंड कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी इसे शरण स्थली बना ले। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द देश से बाहर भेजने की मांग की है। रांची में हजारों हजार की तादाद में बांग्लादेशी आ रहे हैं, जो हमारे मजदूरों का हक मार रहे हैं, जो हमारे नौजवानों का हक मार रहे हैं और कहते हैं ना कि हमारे यहाँ आकर हमारी सुविधा ले रहे हैं। तो भाई भारत को धर्मशाला नहीं है और इसीलिए लगातार हम सब आवाज उठा रहे, चाहे वो बांग्लादेशी हो, उनको बाहर होना होगा। मुख्यमंत्री जी को तुरंत कदम उठाना चाहिए। कोई पाकिस्तानी रह नहीं पाए, कोई बांग्लादेशी रह नहीं पाए और उसको तुरंत बाहर करना। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज रांची के पुराना विधानसभा मैदान में होगी। पार्टी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल समेत कई राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि पार्टी इस रैली को विजय सभा के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना का फैसला राहुल गांधी के संघर्ष का परिणाम है। जातिगत जनगणना की जो बात है, उस बात के चैंपियन इस देश में राहुल जी पिछले 2-3 सालों से हैं और लगातार संविधान सम्मेलन के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से वो ये कहते आए हैं कि जो SC, ST, OBC के लोग हैं, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, उनको बराबरी में लाना और उसके लिए जातिगत जनगणना कराना उनकी जिंदगी का मिशन है, उनकी पॉलिटिक्स का ये एक ऑब्जेक्टिव है। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव और केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अमित सतीजा 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे हैं। उन्होंने दौरे के पहले दिन गुमला जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित विज्ञान केंद्र, सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय और रागी प्रोसेसिंग सेंटर का निरीक्षण किया। पुस्तकालय में उपस्थित छात्र छात्राओं से उन्होंने संवाद भी किया। बाद में केंद्रीय अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत गुमला में बेहतरीन काम हुए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली महिलाओं को कॉस्ट्यूम ज्वेलरी कारोबार से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम प्रशासन कर रहा है। समूहों से जुड़ी महिलाओं को कॉस्ट्यूम ज्वेलरी बनाने की तकनीकी जानकारी देने के साथ ही वित्तीय समावेशन, बैंकों से लेन देन के अलावे बेहतर तरीके से कारोबार संचालन की जानकारी दी जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं को कई साज सज्जा के सामान बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले में सिकल सेल एनीमिया के जांच के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अब तक इस अभियान के तहत 7 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। इनमें सिकल सेल रोग से 370 लोग पीड़ित पाए गए हैं। खूंटी जिले के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अड़की में सांसद कालीचरण मुंडा और तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने संयुक्त रूप से उच्च स्तरीय पुल का शिलान्यास किया। हजारीबाग में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कैदी धनबाद का रहने वाला था और वह हत्या का आरोपी था। हजारीबाग के गोरधर थाना के निकट हुई सड़क दुर्घटना में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों को एक भारी वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज दोपहर बाद रांची, खूंटी, रामगढ़ और सिमडेगा समेत राज्य के 16 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में कल से मौसम साफ हो सकता है। इसके साथ ही तापमान में वृद्धि होगी और गर्मी बढ़ेगी। मुक्केबाजी। दिल्ली में आयोजित 68वीं स्कूली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में झारखंड की अनु ने 45 से 48 किलोग्राम बालिका वर्ग में असम की प्रणीता गोगोई को 5-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में झारखंड के यीशु ने 56 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा को 3-2 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। उधर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की बालिका टीम ने बेगूसराय में हुए पहले मैच में राजस्थान को 8-0 से हराकर जीत की शुरुआत की। भागलपुर में तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में झारखंड के दिव्यांशु सिंह फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं तमन्ना वर्मा रिकर्व में ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगी। इधर रांची के बिशप स्कूल में सत्यानंद योगा एसोसिएशन और श्री अरबिंदो आश्रम द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सत्यानंद ओपन योग चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में रांची की संचिता राय और बालक वर्ग में जमशेदपुर के अभिषेक कुमार ने चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने 7 मई को सभी राज्यों को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज की। दैनिक भास्कर लिखता है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, राज्य सरकार ने डीजीपी अनुराग समेत 10 अफसरों के नाम भेजे। प्रभात खबर के शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहित सभी हाईकोर्ट के फैसले के लिए लंबित मुकदमों की सूची मांगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, झारखंड को स्पेन की कंपनियों से मिला 320 मिलियन यूरो के निवेश का प्रस्ताव। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन का दिया निर्देश। कल देश के सभी 244 जिलों में होगी नागरिक सुरक्षा की मॉक ड्रिल। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज रांची में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राष्ट्रीय नेता होंगे शामिल।
रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर गुमला में की आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा। विज्ञान केंद्र, पुस्तकालय और रागी प्रोसेसिंग सेंटर का किया निरीक्षण। रांची, खूंटी और रामगढ़ समेत राज्य के 16 जिलों में आज तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। कल से मौसम साफ होने की संभावना। और दिल्ली में आयोजित 68वीं स्कूली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में झारखंड की अनु ने जीता स्वर्ण पदक। बालक वर्ग में यीशु को मिला कांस्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।